गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रहा था टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग एज ए प्रोफेशन में हमने बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4, बुलेट 5 पढ़ लिया था। सभी का पॉइंट, सबका सब पॉइंट पढ़ा दिया था। यह मेरा रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास के तहत भी हमने आपको बुलेट 1 में भी पढ़ा दिया कि व्हाट इज ए इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एज ए प्रोफेशन, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रिपरेशन, टीचर प्रिपरेशन। उसके अलावा बताया है कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, व्हाट इज ए नीड्स, व्हाट इज ए कंपोनेंट्स एंड व्हाट इज ए मोड्स। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा दिया है। पुनः हम लोग पढ़े हैं व्हाट इज ए टीचर डेवलपमेंट, शिक्षक का कैसे डेवलपमेंट होता है। व्हाट इज ए स्ट्रेटजीज इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब कैसे रणनीति बनाते हैं शिक्षक इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में डेवलपमेंट के लिए। देन हम लोगों ने पढ़ा है NPE 1986, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 या रिकमेंडेशन ऑफ 1986, जिसका कल हम लोगों ने आपको चर्चा किया था कि 1986 में एक सभा का गठन हुआ जिसमें 23 कार्य दल बटा गया। इसमें दोनों सदनों के बहुत बड़े बड़े प्रशिक्षक और बहुत बड़े विद्वान और शिक्षा शास्त्री ने भाग लिया, जिसमें 23 कार्य दलों का गठन किया गया। मतलब 23 कार्य दल करना है और उसको क्रियान्वित करना है। इसके तहत हमने बताया था आपको कल कि नारी शिक्षा पर बढ़ावा दिया गया, स्कूली शिक्षा में पाठ्य वस्तु को लागू करने के लिए बढ़ावा दिया गया, साथ ही साथ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, इस बात पर चर्चा किया गया। कुछ रेस्ट पॉइंट है जिसको हम लोग आज देखते हैं। आइए बोर्ड पर देखते हैं। रेस्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में बढ़ावा, शिक्षा में बढ़ावा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में। मैं आपको बता दूं कि 1986 के पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा में बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला था। उन्हें बहुत अच्छे अच्छे पदों पर नहीं मिलता था, दाखिला नहीं मिलता था, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला नहीं मिलता था। लोगों के मन में यह माइंड सेट था कि अगर लकड़हारा का बेटा है तो लकड़हारा ही बनेगा, अगर लोहार का बेटा है तो लोहार ही बनेगा। मतलब यह पारिवारिक और वंशज पेशा बन गया था। लेकिन 1986 के बाद ऐसा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत तैयार किया गया कि जो लोग अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, वो भी अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ेंगे और वो भी अच्छे पदों पर पदस्थापित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अल्पसंख्यक आप बहुत देखते हैं कि समाज में बहुत सी प्रजाति अल्पसंख्यक की है। जैसे सवर जाति, सवर जाति बहुत ही अल्पसंख्यक है और ये जंगलों के नज़दीक रहते हैं। इनका बहुत डेवलपमेंट नहीं होता है, इनको शिक्षा नहीं मिलता है, जिसके चलते इनको डेवलपमेंट नहीं मिलता है। तो 1986 के बाद रिकमेंडेशन के बाद यह देखा गया कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है दिव्यांगों की शिक्षा, दिव्यांगों की शिक्षा। दिव्यांगों की शिक्षा में ऐसे है, पहले किसी के घर में कोई दिव्यांग बालक या बालिका पैदा ले लेती थी तो उसको वो लोग अभिशाप मानते थे और भगवान का प्रकोप मानकर उसको सहन करते थे और किसी तरह खिला पिलाकर उनका भरण पोषण करते थे। लेकिन रिकमेंडेशन ऑफ 1986 के बाद ऐसा लागू हुआ कि जिसके भी परिवार में दिव्यांग बच्चे हैं उनको स्कूल तक लाया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दिया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, उनको भी अच्छी शिक्षा दीक्षा दिया जाए। तो दिव्यांगों की शिक्षा बहुत जरूरी हो गई। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट है सतत एवं प्रौढ़ शिक्षा। सतत एवं प्रौढ़ शिक्षा। सतत एवं प्रौढ़ शिक्षा। आप देखते हैं कि समाज में बहुत पहले लोगों ने अपना हस्ताक्षर करना नहीं जानता था, अपना एड्रेस बताना नहीं जानता था, तो ऐसे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई और सतत की गई। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ाया गया, एक सप्ताह छोड़ दिया गया तो भूल जाएंगे, तो वो सतत की गई। वैसा मतलब डेली डेली आप देखते होंगे, कभी कभी रात्रि पाठशाला में भी प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाती है। यह 1986 के रिकमेंडेशन के बाद हुआ। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन में है कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मुंह से पढ़ा देते हैं, अपने विद्यार्थियों को मुंह से बोल देते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और बच्चे उसको कॉपी में उतारते हैं और घर में जाकर रिवीजन करते हैं तो वो भूलते नहीं है। इसलिए प्राइमरी स्कूल से ही, प्रारंभिक शिक्षा से ही ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की गई कि शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि शिक्षक ब्लैक बोर्ड का हृदय होता है। जब तक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे तब तक न से अच्छे शिक्षक की न संतुष्टि होती है और न बच्चों को संतुष्टि होती है कि हमने क्या पढ़ा, क्या सुना। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यकाल परिचर्या। बाल्यकाल परिचर्या। बाल्यकाल परिचर्या, इस चीज़ से आप लोग वाकिफ होंगे। बाल्यकाल आप देखते होंगे कि क्या होता है कि बच्चे जब 3 साढ़े 3 साल के होते हैं तो उन्हें स्कूल में ले जाया जाता है, उन्हें मॉन्टेसरी स्कूल में ले जाया जाता है, उन्हें किंडरगार्टन में ले जाया जाता है, प्ले स्कूल में ले जाया जाता है। बच्चे वहाँ पढ़ते नहीं हैं, वहाँ स्कूल में जाकर शिक्षक से रूबरू होते हैं, शिक्षक के हैबिटेंट से परिचित होते हैं, स्कूल जाने से डरते नहीं हैं। मतलब उनको एक आदत लगाया जाता है 3 साल के बाद कि बच्चे स्कूल जाए और 2 घंटा रह के आ जाए, क्योंकि जब क्लास 1 से बच्चे जाएंगे और उन्हें 5 घंटा रहना होगा तो बहुत कठिनाई का फेस करेंगे। इसलिए बाल्यकाल परिचर्या में बच्चों को स्कूल भेजने का आदत डाला जाता है। ये 9 पॉइंट है, इसे समझे, सोचे और आत्मसात करें। धन्यवाद।